तो दोस्तों, अगर आपको रोज आराम करने के वक्त तकलीफ दी जाए तो कैसा लगेगा, और यही काम हर रोज किया जाए, लगातार किया जाए, तो आप क्या करेंगे? मेरे ये सवाल इसलिए हैं जिससे हमारे बांके बिहारी का जो शोषण हो रहा है उसमें आप अपना योगदान बिल्कुल ना करें। बेवजह है बिहारी जी के कष्ट के जो है कारण ना बने, क्योंकि अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कह दिया कि अभी यानी कि वर्तमान में जो ये व्यवस्था है ना दर्शन की, वो देवता के शोषण करने के बराबर है। मतलब अभी जो वीआईपी की व्यवस्था है दर्शन की, वो बिहारी जी को परेशान करने लगी है, क्योंकि अब अपने भक्तों से तो सीधे डायरेक्ट वो लड़ नहीं सकते, ये उनकी लिस्ट में नहीं है। तो वो वीआईपी भक्त हैं, तथाकथित गांधी जी वाले अमीर भक्त, जो ज्यादा पैसे देकर अपने वक्त से पूजा करने पर विश्वास रखते हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हीं को सबक सिखाने के लिए किसी बहाने से कहिए या इनके डर से कहिए, हमारे बिहारी जी छोटी मोटी जगह नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए हैं। और हो सकता है बिहारी जी के दर्द को समझते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय को, जितनी भी सुनवाई जो अभी तक चल रही है, उस दौरान जो है सूर्यकांत ने जो कह दिया वो बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मंदिर को दोपहर 12 बजे बंद करने के बाद भी देवता को 1 मिनट का विश्राम नहीं मिलता। इसी समय देवता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर सवाल उठाए कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं दर्शन के लिए, उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। पीठ का संकेत साफ था, इशारा साफ था। क्या आस्था का पैमाना दान की राशि से तय होगा? क्या मंदिर की परंपराएं इस तरह बदली जा सकती हैं कि जिससे देवता और सामान्य श्रद्धालु दोनों के अधिकार जो है प्रभावित हों? मतलब कैसे आप फर्क करेंगे भक्तों में? तो सीधी सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि ब्रज भूमि में आकर अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो मत कीजिए। हमारी श्री जी और बिहारी जी दोनों के दुख का कारण मत बनिए। आपको ऐश्वर्य, धन, संपदा इसलिए नहीं दी गई कि आप उससे भगवान को ही खरीदने की कोशिश करें। कभी देखा है आपने हमारे ब्रज में मंदिरों में जो भीड़ होती है, खासकर बांके बिहारी मंदिर में? कौन है ये लोग? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। कहां से आते हैं? हम और आप ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया, जो एक दूसरे पर चढ़कर दर्शन के लिए जाते हैं। कितने हादसे हो चुके हैं। भले ही बिहारी जी में बगल में खड़े हों, लेकिन आपको जो है बिहारी जी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि वो विग्रह में विराजमान है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ठाकुर जी, हमारी श्री जी ब्रज के कण कण में है। आप जहां भी उन्हें अपने भाव से देखेंगे वहीं आपको वो मिलेगा। बाकी ये बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इसलिए इस पर वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट के वर्जन और मामले को आप समझिए कि उसने क्या कहा है, क्योंकि ये याचिका ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से लगाई गई थी। दोस्तों, ये जो समिति है उत्तर प्रदेश बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 के तहत गठित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2000 अगस्त 2025 में गठित हुई हाई पावर्ड कमेटी के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई है, खासतौर पर दर्शन के समय में बदलाव, मतलब पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप। अब मंदिर प्रबंधन की ओर से जो है वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने क्या कहा है, ये आपको समझना होगा। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है जो परंपराओं को प्रभावित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि बांके बिहारी मंदिर की पूजा पद्धति जो है और संचालन 1939 की प्रबंधन योजना के तहत जो है दर्शकों से चला आ रहा है, जिसमें दर्शन, पूजन का समय, पूजा की विधि, सेवायतों की भूमिका, मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, सब कुछ साफ रूप से तय है। वहीं उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 के जरिए राज्य सरकार मंदिर की जो व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण वाले ट्रस्ट के अधीन लाना चाहती है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार को धार्मिक संस्थानों में इतनी दखलंदाजी देना चाहिए, क्या अधिकार है उसे? क्या इससे सदियों पुरानी परंपराएं कमजोर होंगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर खुद सुनवाई से इनकार कर दिया था और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है। दूसरी तरफ इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में रोज जो है कामकाज की जो व्यवस्था है, देख रेख की जो व्यवस्था है, उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी की जो है गठन किया था, व्यवस्था बनाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में इस हाई पावर्ड कमेटी को साफ पीने के पानी, वॉशरूम जो है, शेल्टर होम है, भक्तों की जो भीड़ है उसके लिए अलग अलग रास्ते कैसे तय होंगे और कमजोर भक्तों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं, ये सब चीजें चीजों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
साथ ही इसे मंदिर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां के विकास की योजना बनाने का भी एक ड्राफ्ट तैयार करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें जरूरत पड़ने पर जो है जमीन अधिग्रहण भी की जा सकती है, ये भी शामिल था। सुनवाई जब हुई इस मामले में जनवरी के पहले हफ्ते में अब होनी है, तो देखिए क्या होता है, क्या फैसला आता है। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिए कि हमको अपने बांके बिहारी का शोषण नहीं करना है। हमको ध्यान रखना है कि वो ब्रज के हर कण कण में विराजमान है। कभी दर्शन से चूक भी जाए तो चिंता मत करिए, बिहारी जी खुद आपसे आकर मिलेंगे। बिहारी जी ऐसे अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए बस राधे राधे कहिए और ब्रज में हमारे रहिए। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।